गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उसी के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर के क्रम को। उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले कुछ पोर्शन शेष रह रहे हैं, बाकी हमने सब कंप्लीट कर रखा है। तो अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है बेटा, दो एक समान तथा बराबर आवेश बराबर हैं और एक समान है, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है। अगर ये क्यू आवेश है तो ये भी क्यू आवेश है, ये एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके मध्य 16 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। F = 16 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान बताना है आपको। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। 1/4πε0 का मान हो गया 9 × 10⁹ Q1 Q2 Q है तो Q² हो गया। दोनों के मध्य की दूरी 3 का स्क्वायर हो गया और बल कितना दिया हुआ है 16। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो Q² हो गया, इसको नीचे ले जाइए, 16 डिवाइडेड बाई 10⁹ हो गया। इसको ऊपर लेके चले जाइए, कोई डिजिट फिर से देख लेते हैं। 3 मीटर की 16 उनके बीच की दूरी है और लगने वाला बल 1.6 न्यूटन है। ये बेटा ये 1.6 न्यूटन है। अब इसको ऊपर ले जाइए या फिर इसको पॉइंट हटा के एक 0 लगा दीजिए, तो यहां पे हो गया 16/10⁻10। अब इसको ऊपर ले जाइए तो Q = √√ हो जाएगा 16 × 10⁻10। तो 16 का बाहर आया 4 और 10⁻10 का बाहर आया 10⁻5। यह आया कूलाम बेटा। अगर माइक्रो कूलाम में प्रदर्शित करना है तो 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, भाग वाला 10 होगा तो ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। तो 40 × 10⁻6 कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं 40 माइक्रो कूलाम। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद का देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो आवेशों के मध्य बल F है। कोई दो आवेश ले लीजिए, उनके मध्य F बल है। दो आवेशों के मध्य बल F है। यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, मान लीजिए कि दो आवेश ये Q1 Q2 है, इनके मध्य की दूरी R रही होगी, तो बल हो गया होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब इस Q1 और Q2 के मध्य की दूरी 3 गुनी कर ली जाए, 3R कर ली जाए, तो पूछ रहा है तो इन आवेशों के मध्य बल कितना होगा। तो F क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 3R का होल स्क्वायर हो गया। दूरी का वर्ग हो गया तो दूरी हो गई बेटा 3R, तो ये हो गया 1/9। इस 3 का स्क्वायर को हमने 9 लिख दिया है, R² रहने दीजिए, तो 1/4πε0 Q1 Q2 इसको कुछ F' मान लीजिए, तो Q1 Q2 R²। ये देखिए आपका F है, तो F' हो गया F/9। ये आपका आंसर आ चुका है। इसमें ऑप्शन सी कैलकाटा, ये भी इसमें भी सही है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड, किसी वस्तु को 5 गुणा 10 की घात 19 कूलाम से धनावेशित -19 कूलाम, Q का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे n पूछा है, संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इससे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल्स NE। तो n चाहिए अपन को, तो Q अपॉन E। अब कौन है ये Q? तो Q के बारे में उसने कह रखा है, किसी वस्तु को इतने धनावेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए। तो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इस पर आवेश E होगा। Q का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -19 और 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ये 10 की घात -19, 10 की घात -19 कैंसिल आउट हो गया। 16 का लगभग 3 बार जाएगा। अब ये n कभी भी फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे कि ये 3 आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं इसका मतलब। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट है ए, आगरा। नेक्स्ट देखें, फोर्थ क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश 9e तथा E, एक बिंदु आवेश है 9e बेटा और एक है E, ये दोनों पॉजिटिव में दे रखे हैं, परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहां रखा जाए कि वह साम्य अवस्था में हो। इनके मध्य में कह रहा है, रखने को तो इधर भी आप रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इसके बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन इसने शर्त रखी है कि इनके मध्य में। तो इसका मतलब A और B के बीच में कहीं। तो हम मान लेते हैं कि कहीं पे ये O बिंदु पर रखा है, तो ये x दूरी होगी। तो ये बची दूरी कितनी होगी बेटा? 16 - x। अगर ये टोटल दूरी 16 है और ये दूरी x हो गई, तो बची दूरी कितनी हो जाएगी? 16 - x। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि वह साम्यावस्था में रहे। तो अगर O पर जो आवेश है उसके संतुलन के लिए मान लीजिए +9e है, इसको या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, तो Fa बल लगाएगा, और ये इस पे प्रतिकर्षित किया तो Fb बल लगाएगा। अगर आकर्षित करेगा तो ये बल की दिशाएं बदल जाएंगी। तो Fa का परिमाण अगर Fb के परिमाण के बराबर हो गया बेटा, तो ये दोनों, तो ये जो Q आवेश है, स्मॉल q, जो इनके मध्य में कहीं रखा है, ये साम्यावस्था में होगा। तो अब इस पर बल का मान देख लीजिए। Q पर स्मॉल q इन्होंने कहा है रखने के लिए, O पर स्मॉल q कहां रखा जाए? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू Q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी x का स्क्वायर, इसी तरह से हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से यहां का क्या होगा बेटा? Q इंटू E अपॉन 16 - x का स्क्वायर। ओके, अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कैंसिल आउट हो गया, Q और E कैंसिल आउट हो गया। अब आपका ये वाला टर्म देखिए, x को उधर भेज दीजिए, x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स, इधर क्या बचा बेटा? 9। तो ये होल स्क्वायर को ऐसे आप इसको अगर एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ये होल स्क्वायर है। नीचे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो x अपॉन 16 - x उधर जाएगा स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा, तो √3 की वैल्यू +-3 हो गई। एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, तो x अगर ये +3 है तो तिरछा गुणा करिए, 16 का 3 से गुणा करिए 48, और -x का 3 से गुणा करिए -3x। इस -x को इधर 3x को इधर बुलाइए, 4x इक्वल्स 48, तो x इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूरी किसमें दी हुई थी बेटा? सेंटीमीटर में।
इसी तरह से हमारा अगला इसमें है निगेटिव अगर लिया जाए तो क्या होगा, तो निगेटिव लेने पर x इक्वल्स ये -3 है, तो 16 का जब -3 से गुणा होगा तो -48 हो जाएगा, और -x का -3 से गुणा होगा तो +3x हो जाएगा। अब इस x को उधर भेजिए, 48 को इधर बुलाइए, तो 2x इक्वल्स 48, तो x इक्वल्स 24 सेंटीमीटर। बेटा जब इनके बीच की दूरी टोटल 16 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर ये x कहीं इनके बाहर होगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि उनके मध्य में कहीं हो, ये तो उसके बाहर हो गया। तो हमको कौन सा लेना है कि 9e से कितनी दूरी पर जो आया हो 12 सेंटीमीटर पर, अगर वहां पर स्मॉल क्यू को रखेंगे साम्यावस्था में होगा। एक्चुअल में यहां पे भी रखने पे 9e वाले चार्ज से अगर 24 सेंटीमीटर दूर रखें तो भी साम्यावस्था में होगा बेटा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है बेटा कि अगर यहां रखते हो आप तो ये इन दोनों आवेशों के बाहर हो जाएगा, और उसने कहा उन दोनों आवेशों के मध्य में कहीं रखना है कि साम्यावस्था रहे। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा उसके लिए देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है पहला 9e आवेश से 24 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि दोनों के बीच में नहीं है, तो यह ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 9e से 12 सेंटीमीटर दूर बिल्कुल सही है, अब इसके बाद तीसरा चौथा देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका बॉम्बे भी करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये दो समान गोले हैं जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि इनको पुनः स्पर्श कराते हुए उसी दूरी पर रख दिया जाए तो 0.025 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा। मान लेते हैं इस पर Q1 आवेश है और दूसरे पे Q2 आवेश है। तो अगर इन पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है। अब क्या करते हैं, दोनों को स्पर्श कराते हैं, तो स्पर्श कराने पर आवेशों का पुनर्वितरण होगा। तो आवेशों का पुनर्वितरण से आवेशों के पुनर्वितरण से स्पर्श कराने पर क्या हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2/2। इसको Q कुछ माना हमने, तो अब जो पुनर्वितरण के बाद की स्थिति है, ये इसके पास भी Q है, इसके पास भी Q है और 90 सेंटीमीटर की दूरी है। अब बल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहां पे आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सिर्फ बल का मान इसने कहा है कि 0.025 न्यूटन, 0.025 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 को Q × Q² लिख दिया है, अपॉन दूरी अभी भी 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर का 0.9 × 0.90 ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया बेटा। तो अभी यहां से दशमलव जब आप हटाएंगे और यहां से दशमलव हटाएंगे, 0.9 ही रहने दीजिए, तो यहां 100 हो जाएगा ऊपर। अब ये 9 बचा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। अब ये इसको देखिएगा बेटा, पॉइंट इसका भी हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 1000। अब घात को सिर्फ कलेक्ट कर लीजिए आप और Q² का पक्षांतर करिए, तो ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 11 है, 9 और 2 11, 11 3 14, 10 की घात 14 नीचे आया, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 25/10 की घात 14। तो इसको ऊपर ले जाइए तो Q बराबर 5, अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -14 हो जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर जब आएगा तो +-5 × 10 की घात -7। अगर इसको कूलाम में कन्वर्ट कर, माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करना अगर आपको, तो 10 से भाग कर दीजिए
और 10 से गुणा कर दीजिए, तो भाग करेंगे तो ये हो गया 0.5 और गुणा करने से 10 की घात -6 हो जाएगा, तो 0.5 माइक्रोकूलम, 0.5 माइक्रोकूलम आ गया आंसर। कैलकुलेशन में कहीं एरर चेक कर लीजिए आप। अच्छा, ये 9 और रह गया था, तो 9 भी 25 के साथ आएगा बेटा, ये मिस हो गया था थोड़ा सा, तो इसका 9 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 से और 9 का रूट जब करेंगे तो 3 हो जाएगा बेटा, ये तो 3 और ये 3, तो 3 5 जब 15, तो 1.5 आ गया बेटा। ये एक मिसिंग था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर इसके बाद का नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 6th क्वेश्चन, ये 5th हो गया। इसके बाद का 6th देखते हैं, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। अगर दो आवेश है इनके मध्य, इसका मतलब पहले निर्वात रहा होगा, अगर उसके मध्य कोई माध्यम रख देंगे तो लगने वाले बल का मान घट जाता है, क्योंकि निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो परावैद्युतांक का मान 1 से ज्यादा ही होगा, तब जब आप रखेंगे उसके मध्य में, तो जो F माध्यम हो जाएगा वो F निर्वात बटे एप्सिलॉन r हो जाएगा। F माध्यम जो होगा ये F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन r, इसका मान 1 से ज्यादा होगा। तो अगर 1 से ज्यादा की संख्या से किसी का डिवीजन हो रहा है तो इसका मान 1 से कम हो जाएगा, तो इसका मान पूर्व से घट जाएगा, 1 नहीं है, जो पहले है उसमें अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका मान जितना भी पहले रहा होगा उससे कम हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन हो गया, बी फॉर बॉम्बे, बी करेक्ट है इसका। 7वां देख लीजिए, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, HCl अणु है बेटा, उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P दिया हुआ है 3.4 गुणा 10 की घात माइनस में कुछ दिया हुआ है -30 कूलम मीटर है, -30 कूलम मीटर है। इनके आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी, इसका मतलब ये 2a पूछ रहा है। HCl आयन है तो बेटा H के ऊपर भी एक ही चार्ज है, Cl के ऊपर भी एक ही चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो Q का मान कितना हो गया, E के बराबर। तो P इक्वल्स क्या होगा बेटा, Q इंटू 2a। तो यहां पे 2a चाहिए अपन को, तो P कितना है 3.4 इंटू 10 टू पावर -30 अपॉन Q नीचे आ जाएगा, तो Q की वैल्यू है E के बराबर, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इक्वल्स 2a। अब ये डिवीजन करना है, ये घात तो 11 हो गई, थोड़ा और कट कर दीजिए, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये 17/8 गुणा 10 की घात -11 मीटर हो गया होगा 2a। अब ये 2 से 8 से काट दीजिए, तो 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 10 था तो 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंच गुणा 10 की घात -11 मीटर। ये जो 2a है या L है उसका मान ही आ गया बेटा। तो यही पूछा है कि आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये दूरी हमने ज्ञात कर ली। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समरूप वैद्युत क्षेत्र में गतिशील हैं, स्थित हैं, तो इनके त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये देख लें, त्वरण का अनुपात आपको बताना है, तो किसके किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो पहले हम जानते हैं F इक्वल्स ma और F इक्वल्स QE।
अगर इन दोनों समीकरण से इक्वेट कर दें तो QE बराबर MA हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा QE अपॉन M बेटा। अब एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन पहले पूछा है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया E के बराबर, वैद्युत क्षेत्र E है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन प्रोटॉन का हो गया, आवेश तो E होगा, वैद्युत क्षेत्र E होगा, मास प्रोटॉन का हो जाएगा। तो डिवीजन कर दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ई अपॉन ME अपॉन ई अपॉन MP। तो MP ऊपर चला जाएगा, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अनुपात एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन के साथ अगर लेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन का अनुपात मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुपात के बराबर होगा। तो ये इसका आंसर है बेटा, बी पार्ट, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन अब देख लीजिए। 9th नंबर में कह रहा है किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। ये वर्ग है, अगर इसकी भुजा A मान ली जाए तो यहां पर समान परिमाण के सजातीय आवेश, अगर एक प्लस है तो ये सारे प्लस हैं बेटा। ABCD कुछ मान लीजिए आप, ABCD पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखे हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर तीव्रता E है तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी तीव्रता बताइए। किसी एक के कारण E मान लीजिए, तो QA अगर प्रतिकर्षित किया E से तो QB भी प्रतिकर्षित करेगा E से, QC भी प्रतिकर्षित करेगा E से और QD भी प्रतिकर्षित करेगा E से। देखिए इस रेखा के अनुदिश E और E बराबर और विपरीत दिशा में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस रेखा के अनुदिश E और E बराबर और विपरीत दिशा में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट वैद्युत क्षेत्र केंद्र पर कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, आगरा। अब 10th क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव को समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा केवल बलाघूर्ण। बल तो लगेगा बेटा, लेकिन नेट बल क्या लगेगा, 0। तो नेट बल 0 होगा, लगने वाला बल, इसलिए हम लोग उसे बल, नेट बल ना कह के बल ही कह रहे हैं। तो उसमें क्या लगेगा, सिर्फ बलाघूर्ण लगेगा। तो इसका भी ए पार्ट आगरा करेक्ट है। अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के मध्य का कोण कितना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 11। तो 11th वाले क्वेश्चन में देखिए कि P और E के मध्य का कोण कितना होना चाहिए, PE sin थीटा होता है बेटा। ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E का मान चेंज नहीं कर सकते। यदि साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए तो टॉ मैक्सिमम होगा। अतः साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। ग्राफ से आप देख सकते हैं कि साइन मैक्सिमम कितना जाता है बेटा, 1। तो 1 में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की, साइन थीटा। ये प्रिंसिपल वैल्यू वैसे होने को तो बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो थीटा क्या होगा बेटा, π/2। तो अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो लगने वाला बलाघूर्ण का मान क्या होगा बेटा, अधिकतम होगा। अब उसके बाद फिर एक अगला 12 नंबर का देखिए 12th। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रम है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रम है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इनके मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रम है। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो P इक्वल्स Q × 2A।
2a की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है, q का मान है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो ये आ गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 29 कूलाम मीटर। यह आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो इसका सी कैलकाटा करेक्ट है। अब 13th नंबर देखिए बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि जैसे इस हाथ को अनुदैर्ध्य काटना है तो ऐसे आप खड़ा खड़ा काट दीजिए, अनुप्रस्थ काटना है तो ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर काटिए तो अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं? अक्षीय स्थिति को, और अनुप्रस्थ किसे कहेंगे? निरक्षीय स्थिति को। तो वही ये क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ, पहले अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो ये अगर वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य स्थिति हो गई। तो E अक्षीय या E अनुदैर्ध्य एक ही बात है बेटा, इक्वल्स होगा 2kp/r³, जहां k क्या है? 1/4πε0। और ये इनके, अगर ये कह रहा है x r दूरी पर है तो ऐसे ही दूसरी स्थिति है ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये अनुदैर्ध्य स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति पे r दूरी पर फिर पहुंचा है। तो E अनुप्रस्थ kp/r³ है बेटा। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप। E अनुदैर्ध्य अपॉन E अनुप्रस्थ, 2kp/r³, kp/r³, kp/r³ से kp/r³ कैंसिल आउट हो गया, 2:1 आ गया। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है बेटा। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है बी बॉम्बे। अब इसमें 14th देखिए बेटा, 14th न्यूमेरिकल इसका देख ले ऑब्जेक्टिव का। कुछ दूरी पर स्थित 5 + 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम के आवेश हैं, +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। इनके मध्य F = 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल का आकर्षण बल कार्यरत है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखने पर कार्यरत बल। स्पर्श कराने पर क्या होगा बेटा? आवेशों का पुनर्वितरण होगा। Q = Q1 + Q2/2, तो +5 - 5/2, ये आ गया 0। अब आवेश अगर दोनों 0 0 हो गए, 0 माइक्रोकूलम और 0 माइक्रोकूलम, तो आवेश ही नहीं है। इसका मतलब अगर आवेश नहीं है तो लगने वाला बल 0 होगा, क्योंकि बल जो लगता है ये कूलाम बल या वैद्युत बल ये आवेशों के मध्य लगता है। तो आवेश का मान अगर 0 है तो लगने वाले बल का मान भी 0 हो जाएगा। तो इसका डी दिल्ली पार्ट करेक्ट है। अब इसके बाद अपन लास्ट इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 परिमाण में समान विजातीय आवेश, परिमाण में समान विजातीय आवेश बेटा, अगर ये Q है तो ये -Q है। परिमाण में समान है किंतु विजातीय है। ये सजातीय कहता तो जो इसमें आंसर है वो चेंज हो जाता, और विजातीय मतलब
एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बल F है। इस स्थिति में बल F है बेटा, वो है 1/4πε0। कुछ दूरी का मतलब r दूरी पर है, तो Q²/r²। ये तो पहले की स्थिति है। यदि एक आवेश का 70%, एक आवेश का Q का 75%, सॉरी, तो Q इंटू 75/100% का मतलब हर 100 में। अब इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 3Q/4। सुनिएगा, 75% दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल पूर्व का कितना गुना होगा। अब देखिएगा इसको, अगर ये 3Q/4 इसमें से निकाल दिया जाए तो अब नई स्थिति में आवेश ये Q का मान क्या हो जाएगा, Q माइनस 3Q/4। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, देखना बेटा, ये माइनस Q है और इसको ये पॉजिटिव आवेश मिला है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव ही है तो इसको पॉजिटिव आवेश मिला है, तो ये प्लस 3Q/4 मिल गया है। जो इसमें से निकला है वो इसको मिल गया है। तो नई स्थिति में इसका मान कितना हो गया बेटा, Q/4, और इसका क्या मान हो गया, माइनस Q/4। तो अब फिर से इसकी फोटो अगर डायग्राम हम ड्रॉ कर दें तो ये Q/4 है और ये माइनस Q/4 है, और अगर ये दूरी r रही होगी तो अभी भी ये दूरी r है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये विजातीय आवेश है। अगर ये सजातीय होता तो ये प्लस Q रहता, ये भी प्लस Q रहता, तो ये जब इसमें से 3Q/4 निकलता तो ये तो Q/4 रहता, लेकिन इसमें माइनस Q की बजाय प्लस Q में 3Q/4 ऐड होता, तब ये हो जाता 7Q/4। लेकिन यहां स्थिति ऐसी नहीं है बेटा, विजातीय आवेश है, इस कारण हमने माइनस Q लिया है, उसमें से 3Q/4 उन्हीं को मिल गया है। तो कौन सा चार्ज मिला है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव चार्ज ही तो इसे मिलेगा, तो माइनस Q को पॉजिटिव चार्ज मिल गया है। तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति में बल मान लेते हैं F डैश है, ये 1/4πε0। Q1 है बेटा Q/4, Q2 भी है, परिमाण में लेंगे तो Q/4 अपॉन दूरी वही है r²। अब इसको आप Q²/16, तो 1/16 को कॉमन ले लीजिए, बचा अंदर 1/4πε0 Q²/r²। इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, F के बराबर है। तो 1/16 तो रहने दें और इसकी जगह पे F लिख देते हैं। तो लगने वाला बल, पहले जो बल था उसका 16th पार्ट लगेगा, 16वां भाग लगेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट है बेटा, ऑप्शन इसका करेक्ट है आगरा, ए फॉर आगरा, जबकि इसके आंसर में बी फॉर बॉम्बे गिवन है। बी कब आएगा ये समझ लीजिए बेटा, अगर ये प्लस Q रहा होता तो प्लस Q रहा होता, देखिए ये हो गया इसका सोल्यूशन। सिर्फ हम ये समझा रहे हैं कि इसका आंसर जो इनकरेक्ट है वो कब करेक्ट होता। ये अगर ये स्थिति रही होती, सजातीय आवेश रहे होते, तो इसमें से 3Q/4 गया होता, तो ये हो गया होता 7Q/4। अब 7Q/4 ये रहा होता, अब यहां पे 7Q/4 तो 7/16 इसका कॉमन हो जाता, तो ये 7/16 आ जाता बेटा। तो इसका बॉम्बे वाला पार्ट बी करेक्ट हो जाता, 7/16F। लेकिन यहां पे स्थिति है विजातीय आवेश, इस कारण से इसका ए फॉर आगरा वाला पार्ट करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें भी 2 टॉपिक बचे हैं। तो आप इसको कंप्लीट करने के बाद आज आप कोशिश करें कि जब आप नेक्स्ट डे, आज मॉर्निंग, अभी है आपके पास मॉर्निंग का टाइम, पूरा डे आपके पास कंप्लीट बचा हुआ है, तो उसमें जो हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाए थे उस अनुप्रयोग का रिवीजन कर लीजिए, तो आगे के अनुप्रयोग आपको समझने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू।